नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के दुश्मन सरहद पर भी हैं और देश के अंदर भी। सरहद पर सेना हिंदुस्तान के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है, तो देश के अंदर पल रहे दुश्मनों से राज्यों और नागरिकों की हिफाजत करती है कोबरा बटालियन। कोबरा कमांडोज अपने नाम के मुताबिक बेहद खतरनाक और घातक हैं। इसी कोबरा बटालियन की ऐसी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। किन हालातों में ये कोबरा कमांडोज रहते हैं और उन मुश्किल परिस्थितियों में रहकर हिफाजत करते हैं, रिपोर्ट देखिए। चीते सी फुर्ती, बाज की निगाहें, चौकन्ने, होशियार, बहादुर और निडर। हाथों में बंदूक थामकर फायरिंग रेंज में अपने निशानों को अचूक बनाने में जुटे ये हैं देश की टॉप क्लास सिक्योरिटी ब्रिगेड के कोबरा कमांडो। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, यानी डर का पता कौन जानता है, नामुमकिन का मतलब क्या होता है, खतरे क्या होते हैं, वो खामोशी से आते हैं, वो छिपकर वार करते हैं लेकिन सिर्फ सीने पर। जी हां, ये है सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो। वो काटते हैं लेकिन सिर्फ जहर को मिटाने के लिए। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ सीआरपीएफ के बटालियन में मौजूद हूं और पल पल की तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर कोबरा कमांडो होता क्या है। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की एक स्पेशल टास्क फोर्स है। इसके जाबाज कमांडो आतंकियों और माओवादियों का सफाया बेहद चालाकी से करते हैं और देश के अंदर बैठा दुश्मन कोबरा के नाम से कांप उठते हैं। कोबरा कमांडो की जाबाजी और एक्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची झारखंड के कोबरा कमांडो बटालियन सेंटर, जहां देश के जाबाजों के शरीर को वज्र और दिल दिमाग को इस्पात की तरह ढाला जाता है। भीषण जंगल में जब दुश्मन सामने होता है, कहीं छिपा बैठा होता है, तो हमारे कमांडोज कैसे उन पर टूट पड़ते हैं, उन्हें जरा भी भनक नहीं पड़ती है। अब आप देखिए कि हमारे कमांडोज जो हैं सीधा रेंगते हुए, बिल्कुल कोबरा की तरह रेंगते हुए आगे वो बढ़ रहे हैं अलग अलग स्टेप्स के साथ। और जो ये ओट जो लिए हुए हैं, ये ओट समझिए कि अगर जंगल में छोटी पहाड़ी या छोटा पत्थर दिखता है तो उस पत्थर के पीछे ये इन्होंने टारगेट लिया हुआ है और सीधा फायरिंग। अब आप देखिए फायरिंग रेंज में एक डमी रेंज बना हुआ है, पीछे आप दिखा रहे हैं, वो दुश्मन है और दुश्मन के चंद दूरी पर जो है हमारे कोबरा कमांडोज हैं और लगातार AK-47 से ये फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। आगे वो ऐसे बढ़े कि जो पहला जो टारगेट था, जो दुश्मन था, वो दुश्मन ढेर हो चुका है, उसके बाद वो फिर आगे बढ़े हैं। इससे पहले आप देखिए कि बैकअप के तौर पर बाकी कोबरा जो हैं स्थिति को संभाले हुए हैं और फिर वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग से जो है ये बैकअप जो कोबरा कमांडो हैं आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब आपको हम दिखा रहे हैं कि जो टारगेट्स का जो अचीव है, आपने जो देखा, ये आपने देखा कि जो बैकअप करके आए और फायरिंग के सहारे दूसरे कमांडो भी उनका बैकअप देने के लिए आ गए हैं। झारखंड के बरही में कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग रेंज में हर एक कमांडो रात और दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब निकलता है तो एक कमांडो 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ता है। जवानों की नजर ऐसी कि बंदूक से निकली हर एक गोली अपने दुश्मन के प्राण हर एक की खामोश होती है। जवानों की नजर ऐसी कि बंदूक से निकली हर एक गोली अपने दुश्मन के प्राण हर के खामोश होती है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कैसे टारगेट को पूरा करते हैं हमारे कोबरा कमांडोज। आप देखिए एक डमी बनाया गया है, ये है, इन्हें इस तरह से दिखाया गया है कि ये हैं देश के गद्दार जो हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं और उन्हें समाप्त करना है। हम बात करते हैं अपने कोबरा कमांडो से। सर, जो हमने देखा कि लगातार फायरिंग हुआ, फायरिंग तो दूसरी तरफ से भी होता है, तो कैसे उस परिस्थितियों को कैसे निपटा जा सकता है सर, कैसे निपटते हैं आप? तो मैं अभी भी जवानों को भी ब्रीफ कर रहा था, आप देखा होगा। तो इसमें आप यहाँ आ जाइए,
तो हमारा फायरिंग का प्रैक्टिस और हमारा हमेशा वो लक्ष्य के लिए जो तत्परता जो रहती है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान गोली लगी है, पूरा दुश्मन के चेस्ट में ही आप पूरा गोली देख सकते हो। तो इसमें मैं आप और एक सवाल पूछ रहे थे, आप इसको कैसे आप वहाँ से आगे से भी गोली चलती है दुश्मन के तरफ से भी, तो मैं हमेशा इसका एक मूल मंत्र जो है कोबरा ट्रेनिंग का बता रहा था। तो उसमें यही है कि हम बड्डी वाइज ड्यूटी करते हैं, बड्डी वाइज हम कार्रवाई करते हैं, एक्शन करते हैं। तो उसमें बड्डी का यही है कि वो पीआई ट्रेनिंग, कोबरा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है, उससे ही वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ हर चीज़ करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रहते हैं साथ में खाना खाते हैं, तो हर चीज़ एक साथ करते हैं। तो उनका तालमेल और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो भाईचारा बन जाता है, तो उसके लिए वो उनका कॉन्फिडेंस एक दूसरे के लिए और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन उतना बन जाता है कि वो जंगल में लड़ाई के दौरान भी वो एक बन के रहते हैं और दुश्मन को, दुश्मन के कैंप को, दुश्मन की हाइडआउट को आक्रमण रूप से आगे बढ़ के बर्बाद कर देते हैं। तैयारी सिर्फ हथियारों की ही नहीं, तैयारी हर उस चीज की है जिससे दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने में इस कोबरा कमांडोज को सेकंड्स का भी वक्त नहीं लगता। जंगी तैयारी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी दुश्मन को खत्म करने की रणनीति पर भी 100% काम होता है। कोबरा कमांडो हेडक्वार्टर में हमारे सामने नक्सलियों को लेकर एक ऐसा ही इनपुट आया और देखते ही देखते ऑपरेशन को अंजाम देने की रणनीति पर काम शुरू हो गया। सर क्या हुआ सर? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अभी एक इंट मिला है विश्वसनीय सूत्रों से, जो एक अभियान लॉन्च करना है अभी, तो उसके लिए तुरंत टीमों को बुलाया गया। टीम कमांडर्स हैं हमारे, टीम द्वितीय कमान अधिकारी सारे यहाँ पे बैठे हैं। तो एक ब्रीफिंग होगा अभी, जो टारगेट एरिया मिला है उसको असाइन किया गया है, उसको ऑपरेट करने के लिए अभी ब्रीफिंग होगा। एक हमारे कोबरा बटालियन के पास तुरंत एक इनपुट मिला है कि नक्सलियों का जमावड़ा हुआ है, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और अचानक आप देखिए कि बटालियन ने एक अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई है और तमाम वो जो अधिकारी हैं, अफसर्स हैं, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जाते हैं और कैसे उनके खिलाफ अभियान को करना है और उन जगहों के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है कि कैसे उन्हें घेरना है। क्योंकि ये इनपुट तो मिला है कि नक्सली जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, उनके पास हथियार कैसे हैं, क्या वो घातक गोला बारूद के साथ मौजूद हैं, क्या कहीं ना कहीं डायनामाइट उन्होंने बिछाया है। तो आप देखिए कि यहाँ एक ब्रीफिंग यहाँ पर किया जा रहा है और उन तमाम अफसरों को इमरजेंसी मीटिंग में यहाँ पर बुलाया गया है। उन्हें बताया जा रहा है कि अब कैसे उनको दबोचना है। इनकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रहती है कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, ताकि जिंदा इसलिए पकड़ा जाए कि उनके जो सहयोगी हैं उन्हें भी पकड़ा जाए। तो ये जो ब्रीफिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है, अफसर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, क्या इनपुट मिला है अभी आप लोगों को, जो आप मीटिंग? इनपुट मिला है कि चतरा ज़िले के अंदर में एक जगह पे रोड का काम चल रहा है और वहाँ पे नक्सलियों ने पहले भी धमकी दी थी कि उन्होंने कुछ उगाई पैसा मांगा था, तो हो सकता है दिया ना हो या जो भी है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ कर सकते हैं। और हमें पक्की खबर मिली है हमारे कुछ सूत्रों से कि वहाँ पे होने की आशंका है, कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो हमारे फोर्स के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे जो लोकल काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए हम वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो चतरा के आसपास की ये इनपुट मिला है कोबरा कमांडोज को और उन्हीं पर ये ब्रीफिंग चल रहा है और बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ ये जो है अभियान छेड़ा जाएगा। और हमारी टीम भी यानी न्यूज़ 24 भी इस अभियान का हिस्सा जरूर रहेगी और हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे अभियान छेड़ा जाता है नक्सलियों के खिलाफ, कैसे कोबरा टीम जो है कोबरा की तरफ बनकर उन पर झपट्टा मारती है। खबर पक्की है, जंगल में दुश्मन घात लगाकर बैठा है और देश के इन्हीं गद्दारों को खत्म करने की योजना पर शुरू हुआ ग्राउंड एक्शन। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोबरा कमांडो की टुकड़ी ने रात के वक्त घने जंगलों के बीच डेरा डाला। कोबरा टीम के मुस्तैद जवान उन रास्तों पर चल पड़े जहां शायद रात के वक्त जंगल में रहने वाले जानवर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जंगल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होता है तो जंगल ही होता है।
जी हाँ, कदम की चाल ऐसी होती है हमारे कमांडो की कि कहीं ना कहीं आहट ना हो जाए। अगर आहट होगा तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। जी हाँ, लक्ष्य को भेदना है, दुश्मन को मारना है। और जंगल का वो जो रास्ता है, इनके पास वो जानकारी नहीं है कि ये रास्ता कैसे कोई जाएगा। रास्ता भी इन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। जंगली जानवर से लेकर विषैले सांपों तक से इनको बचना होता है। साथ ही अगर आप देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं देता कि कहाँ डायनामाइट बिछा हुआ है, कहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, इन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये लगातार मूवमेंट इनका चलते रहता है। इन्हें सिर्फ एक टारगेट दिया गया कि दुश्मन वहाँ पर कई संख्या में हैं, अत्याधुनिक हथियार के साथ हैं। इसके अलावा अगर दिन की हम बात करते हैं तो दिन के उजाले में हमारे कमांडो ऑपरेशन के दौरान थोड़ा सुस्ता तो सकते हैं, लेकिन आप देखिए पूरी तरह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए कि इस घने जंगल में इनके पास सुस्ताने का भी मौका नहीं मिलता है, वो समय भी नहीं होता है, क्योंकि रात के अंधेरे में दुश्मन जो है सोया रहता है। उसे अलर्ट नहीं करना है, उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए। और हमारे कमांडो लगातार चलते रहते हैं। जो आप बैग देख रहे हैं, आमतौर पर लोग खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन ये खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर के नहीं जाते हैं, क्योंकि दिन की उजाले की बात करें तो धुआं उठेगा। दुश्मन को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कोई है जंगल में, जो जंगल का रास्ता तय करते हुए चला आ रहा है। रात में अगर ये खाना बनाएंगे तो आग जो है उससे पता चल जाएगा। तो ये अपने साथ सिर्फ बिस्किट ही रख के चलते हैं, पानी की कुछ बोतलें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां ही इनके पास रहती है दुश्मन पर अटैक करने के लिए। रात के वक्त जंगल के रास्ते को तय कर रही कोबरा कमांडो की टीम के साथ न्यूज 24 की टीम भी मौजूद थी। जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को निकले जवानों के लिए इस तरह के ऑपरेशन बेहद आम बात है। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने ऑपरेशन पर निकले जवानों से बात की। कुछ कोबरा कमांडोज हैं, उनसे हम बात करेंगे और किस ऑपरेशंस के लिए निकले हैं और ये जो घने जंगल हैं इस बाधाओं को कैसे दूर करते हैं। सर, कैसे जो ऑपरेशंस को आप अंजाम देने जा रहे हैं, आधी रात का समय है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो कैसे अपना रास्ता आप तय करते हैं? सर, हमारा एक ही मोटो है कि जल्द से जल्द और जितना सिक्रेसी मेंटेन हो सके उतना मेंटेन करके दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन पर हमला करना हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस बीच हम ये नहीं देखते कि हम नाइट में है या डे में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एक ही मोटो है, जल्द से जल्द उनके पास पहुँच के अटैक करना, उनको ख़त्म करना। इस बीच नाइट हो या डे हो, जंगल हो, बरसात हो, पानी हो, उससे कोई बहस नहीं है। चाहे जंगली जानवर हो, सांप बिच्छू कुछ भी आ जाए, हमारा मेन मोटो बस उनको बर्बाद करना है। आमतौर पर देखा गया कि जब आप लोग जाते हैं, आईडी ब्लास्ट भी वो करते हैं, तो रास्ते आप देखिए पथरीला है, बंजर रास्ता है, जंगली जानवर का भी खतरा जो है हो सकता है, तो पैर की आहट भी आपको नहीं देनी है, तो कैसे आप आगे बढ़ते हैं? नाइट डे में तो हम पूरा वॉच कर लेते हैं, बट नाइट के समय हम आँख से ना देखते, हम लोग कान से ज़्यादा देखते हैं। एक तरह से समझिए कि कान पे अपना ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कोई जानवर अपने समीप आता है तो वो पता चल जाता है कान के थ्रू, आँख से तो कुछ दिखाई नहीं देगा रात में, कुछ भी नहीं। बट हम लोग कान का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कान में कुछ भी हलचल होगा तो दूर से ही पता चल जाएगा हमें। और दिन में है कि हम देख सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, क्लियर आँख के सामने सारा नज़ारा सामने होता है। बट नाइट में कुछ नहीं है, बस कान के थ्रू सुन करके वॉच करना पड़ता है। यानी नज़रों से आपको नहीं देखना है, ये जो कान है ना, ये कमांडो की सुरक्षा यही कान करती है, और इसी कान के सहारे ये आहट को पकड़ लेते हैं कि कहाँ पर गतिविधियाँ हैं और गतिविधियाँ नहीं हो रही है। तो आप देखिए आधी रात का ये आप देख रहे हैं, तमाम आप कमांडोज़ को यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। हालांकि इनके इस बात को पुख्ता इनपुट इनको मिला कि कहाँ पर क्या है नहीं है, और तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ AK-47 की बात करें, इंसास राइफल्स की बात करें, असले की बात करें, उसके साथ ये जो है जवान जो हैं यहाँ पर ऑपरेशंस के लिए निकले हैं। तो ये आपको हम सीधा लाइव ऑपरेशंस हम दिखाए हैं कि हमारे कोबरा कमांडो किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए।
झारखंड के चतरा में नक्सली इनपुट की खबर मिली थी और सुबह होते ही कोबरा कमांडोज ने नक्सलियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। कल जब कोबरा कमांडो को इस बात की जानकारी मिली कि चतरा के आसपास कुछ नक्सली जमा हुए हैं एक गांव में, तो अचानक एक प्लान बनता है और उस प्लान के तहत कमांडोज जो हैं पूरी रात चलते हैं। उनके साथ हम भी थे। ठीक पीछे आप देखिए कि इनके साथ जो बेल्जियम शेफर्ड जो डॉग है, उस हैप्पी नाम है, हैप्पी ने इशारा कर दिया है कि दुश्मन कहाँ पर है। और आप हमारे कोबरा कमांडोज को आप देख सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एकजुटता का प्रमाण है। ये प्रमाण ये है, देखिए फायरिंग शुरू, नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गया है और कोबरा कमांडोज ने एक्शन ले लिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ना कोई कमांडेंट है, ना असिस्टेंट कमांडेंट है, कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ एकजुटता, एक समानांतर आपको देखने को मिल रहा है, कोई अधिकारी नहीं। दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला। हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फायर आ रहा है। आप अपने पार्टी को लेकर बाहर साइड से घेर लो। S1 कोडिंग फॉर अल्फा। एरिया सर, पीछे वाला पार्टी को कवर देते हुए एडवांस करो, क्रॉस कर देते हुए। ये पूरा आपको हम ग्राउंड जीरो से ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हमले होते हैं तो वो हमला कैसा होता है। और जैसा वाकी टाकी से ये आदेश दिया गया, जो बैकअप में जो हमारे कमांडोज हैं उनको घेरने के लिए कहा गया है। और एक नक्सली को इसमें गोली लगा है। हम भी आगे बढ़कर देखना चाहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे हम भाई। ऑपरेशंस के दौरान कोबरा कमांडो ने चारों तरफ से जो है घेराबंदी कर लिया है। यानी जब जानकारी मिली है और जो फायरिंग हुआ है जिसमें एक को गोली लगी है, हम भी आगे बढ़कर देखेंगे। हम ठीक उस के करीब हैं। आप नीले कलर का जो आप छोटा टेंट आप देख रहे हैं, लगातार वहाँ से फायरिंग हो रही है। और आप देखिए हमारे तमाम कमांडो जो हैं, कोबरा कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा है। कोबरा कमांडोज की आहट से ही देश के दुश्मनों के प्राण सूख चुके थे। कमांडोज की मौजूदगी का एहसास होते ही दुश्मनों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कोबरा कमांडोज की तरफ से भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन कहते हैं जंगल में शोर से ज्यादा सन्नाटा खतरनाक होता है और अचानक बंद हुई शूटिंग ने दोनों खेमों को अलर्ट कर दिया। इस ऑपरेशंस को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पर किया गया है क्योंकि दुश्मन की तरफ से अभी कोई हलचल नहीं हो रहा है। तो इसलिए कोबरा कमांडो अभी शांत चुपचाप बैठे हुए हैं। पोजीशंस लेकर के आप तमाम कमांडोज को आप देख रहे हैं क्योंकि हरकतें होना अभी बंद हुआ है। गोलियां तो चली थी, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी न किसी नक्सली को गोली लगा है। तो अभी आप देखिए ये एक्शन में है हमारे कमांडोज। फिलहाल अभी फायरिंग को रोका गया है। जंगल में छाई शांति की वजह भी जल्द सामने आ गई और एक आईडी धमाके ने नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की पोल खोल दी। ये जंगल में तो नक्सली रहते हैं क्योंकि जंगल के एक एरिया उनको पता होता है, लेकिन कमांडोज को ये नहीं पता होता है कि उनका रास्ता किधर से है, कैसे जाना है। सिर्फ और सिर्फ वो अब देखिए एक ब्लास्ट हुआ, एक जोरदार आईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि हमारे कमांडोज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और अब जो है पार्टी जो है
ब्लास्ट हुआ है, फिर से एक्शन में है हमारे कमांडोज जो हैं। ठीक आप देखिए थोड़ी दूरी पर ही वो एक काली रंग का जो आप एक टेंट टाइप से आप छोटा देख रहे हैं, हम ठीक वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहीं से फायरिंग हुआ था और हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। धमाका जोरदार था। विस्फोटक से निकले छर्रे जंगल में दूर दूर तक बिखरे थे और ऐसे ही कुछ छर्रों ने कोबरा कमांडोज के एक जवान को निशाना बना लिया था। लेकिन ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस के बीच इस तरह के हालातों के लिए भी कोबरा कमांडोज अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। जवान के घायल होने की खबर मिलते ही कोबरा कमांडो की मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अभी जो आईडी ब्लास्ट हुआ आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ छर्रे जो है हमारे कमांडो को भी लगे हैं और हमारे जो कोबरा कमांडो हैं वो घायल हो गए हैं। हालांकि उन्हें तत्काल फर्स्ट एड की सुविधा दी जा रही है और पीछे हम आपको दिखा रहे हैं कि मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। यानी जब ऑपरेशंस होता है तो मेडिकल टीम को भी यहाँ पर लाया जाता है और आप देखिए कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, स्टेशंस भी यहाँ पर है। तत्काल जो है जैसे फ़िलहाल फर्स्ट एड दिया जा रहा है और सीधा इन्हें अब तुरंत अस्पताल दिया जाएगा। डॉक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरी कोशिश है कि इन्हें कुछ भी ना हो। हालांकि धमाका तो ज़ोरदार था लेकिन ये घायल हुए हैं। सौभाग्य ये रहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है और जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर तत्काल पहुँच करके पहले दूसरे कमांडो ने इनको फर्स्ट एड दिया, अब जो है डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे का प्रक्रिया यहाँ पर चल रहा है। तुरंत इनका इलाज जो है किया जा रहा है। अब देखिए स्टेशंस के सहारे ऑपरेशन में घायल हुए कमांडो को तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। साथ ही नक्सलियों की साजिश को खत्म किया जा चुका था, लेकिन जंगल में खतरा अभी टला नहीं था। कोबरा कमांडोज उस रास्ते की तलाश में निकले जहां से नक्सली जंगल में घुसे और फिर फरार हुए और इस सर्च ऑपरेशन के साथ कोबरा कमांडो के जवान जंगल के पास नदी किनारे पहुंच चुके थे। पानी से भरी विशाल नदी भी कोबरा कमांडोज के हौसले को डिगा नहीं पाई और देश के बहादुर योद्धा सिर्फ एक रस्सी के सहारे कदम ताल मिलाते हुए गहरी नदी को भी पार कर गए। अभी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे कोबरा कमांडो जो हैं एक झील आप देख रहे हैं, झील को क्रॉस करते हुए रस्सी के सहारे। लेकिन आप डिसिप्लिन देखिए, डिसिप्लिन ऐसा है कि पोजीशन के साथ साथ एक लाइन से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर किसी खतरनाक मिशन पे जाना है तो ये तय नहीं होता है कि रास्ता जंगल का हो सकता है, पथरीला हो सकता है रास्ते में छोटी नदी भी आ जाए, नाला भी आ जाए, झील भी आ जाए, तो वो एक पोजीशन है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि आपने देखा कि कैसे इनको पोजीशन देने के लिए बैकअप में कोबरा कमांडोज जो हैं चारों तरफ चौकन्ना थे। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए पोजीशंस लिए हुए हैं। यानी दूर पहाड़ी के पास आप देख रहे हैं कि दूर छोर से अगर दुश्मन को इस बात की जानकारी अगर मिलती है कि कोबरा कमांडो इधर से गुजर रहे हैं, कहीं वो फायरिंग ना करे, तो उसके फायरिंग का जवाब देने के लिए भी बैकअप में जो है टीम को रखा गया है। यानी एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारना है, ये कोबरा कमांडो का टारगेट होता है। चाहे कितना ही खतरनाक झील क्यों ना हो, नाला क्यों ना हो, कितना ही खराब मौसम क्यों ना हो, तो आप देख रहे हैं कि रस्सी के सहारे वो गए और उन्होंने पेट्रोलिंग किया। पेट्रोलिंग करने के बाद अब ये वापस आ रहे हैं। इनके पास इंसास और AK-47 राइफल भी इनके पास रहता है। यानी चारों तरफ अगर स्थिति कैसी है उससे निपटने का भी ये मादा रखते हैं। फील्ड ऑपरेशन को पूरा करके कोबरा कमांडोज अपने बेस पर पहुंच चुके थे, लेकिन हमें उस घायल जवान की फिक्र हो रही थी। आखिर उस जवान का क्या हुआ? और अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम कोबरा कमांडो बटालियन सेंटर के हॉस्पिटल तक पहुंची। हमारे कोबरा कमांडो जब भीषण जंगल में जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं या फिर ऐसे दुर्गम जगह पर जाते हैं जहां ऑपरेशंस को अंजाम देना है, दुश्मनों से लड़ना है और उनसे बचना भी है, लेकिन होता यह है कि दुश्मन की गोलियां भी हमारे शूरवीरों को लग जाती है और ऐसे समय में कोबरा कमांडो की स्पेशल जो टीम है, मेडिकल टीम जो है, पूरी तरह से तैयार रहती है किसी भी परिस्थिति में उन्हें मदद पहुंचाने के लिए। और हम
उसी टीम के पास जाएंगे और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। चौकन्ना और सतर्क पूरी मेडिकल टीम को आप देख सकते हैं कि ऑपरेशंस हो या ना हो, पहले और बाद में 24 घंटे चौकन्ने अपने जवानों के साथ पूरी मेडिकल टीम जी जान से लगी रहती है, क्योंकि एक कोबरा कमांडो को बनाने में मेहनत लगता है और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े रहते हैं। और तमाम आप लोगों को देखिए, और हम आपको मेडिकल टीम जो है उनके लीड से हम आपको मिलवाएंगे, हम आपको बातचीत भी हम कराएंगे, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर प्रवीण, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, उतना ही योगदान आपका भी होता है। जब हमारे कमांडोज घायल होते हैं, उस परिस्थिति में आपकी क्या रोल होती है और कैसे चीज़ों को आप संभालते हैं? क्योंकि अगर एक कमांडोज घायल होता है तो दूसरे कमांडो का शायद हो सकता है मनोबल कम हो अपने साथी को गिरता देख। बिल्कुल, हम लोग ऑपरेशनल बटालियन है, तो यहाँ रेगुलर ऑपरेशंस होते रहते हैं। हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस पे एक टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, और कोई भी अगर कोई इंजरी होती है, कोई आईडी ब्लास्ट या गोली लग गया किसी को, तो उसको तुरंत इवैक्यूएट करने के लिए हम आगे फील्ड में जाते हैं और उसको वहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके, और अगर अपने पास रखने के लायक होता है, अगर कोई मेजर इंजरी नहीं हुई तो अपने पास रखते हैं, नहीं तो मेजर इंजरी हुई तो फिर उसको हम लोग आगे इवैक्यूएट करके रांची अपने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जवानों की जिंदगी बचाने के लिए इस यूनिट हॉस्पिटल में हर तरह का आधुनिक साजो सामान मौजूद है। इस अस्पताल में मशीनों से लेकर दवा तक की पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर्स और नर्स की पूरी टीम 24 घंटे एक एक जिंदगी को बचाने के लिए मुस्तैद रहते हैं। यहाँ तक कि जवान हो या नक्सली, कमांडो यूनिफॉर्म में तैनात डॉक्टर्स बिना किसी भेदभाव के सिर्फ जान बचाने की कोशिश करते हैं। जंगल वॉरियर के तौर पे इसको डेवलप किया गया था, क्योंकि नक्सलिज्म जो अपने मतलब इसमें थे, तो जो इनका एरिया था वो हमेशा ये दुर्गम एरिया, इनएसेसिबल टेरेन को अपने छुपने का ये करते थे, और कोई भी वारदात को करने के बाद जंगल, पहाड़ और उसके पास चले जाया करते थे। और इनएसेसिबल टेरेन होने की वजह से जो नॉर्मल पुलिस फोर्सेस थी उनके मतलब वो इन चीज़ों को उतने इफेक्टिवली नहीं नेगोशिएट कर पाते। कहते हैं जैसे कोबरा सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, ठीक उसी तरह देश के अंदर मौजूद दुश्मनों को कोबरा बटालियन खत्म करती है। देश के अंदर मौजूद राज्यों की सीमाओं से कोबरा बटालियन छिपकर साजिशों को अंजाम देना नामुमकिन है, और एक बार अगर दुश्मन बटालियन के निशाने पर आ गया तो उसका बचना नामुमकिन होता है। झारखंड के बरही और चतरा से कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। और अब बात कोबरा कमांडो की उस ट्रेनिंग की करेंगे जो कुछ ऐसी है, जो भी इन तस्वीरों को देखेगा उसके होश फाख्ता हो जाएंगे। देखिए किस तरह ये कमांडो खुद को फौलाद बनाते हैं और हर दिन के साथ खुद को इतना मजबूत कर लेते हैं कि जो भी उनसे टकराएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। देखिए पवन मिश्रा की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो जो रोज वीरता की नई परिभाषा करते हैं, हर रोज हिम्मत के नए सांचे में ढालते हैं। सहनशीलता की नई सीमाएं तय करते हैं। शक्ति को नया रूप देते हैं और हौसले को नया आयाम।
जब जब ये वीर किसी चुनौती का सामना करते हैं, मिसाल का एक नया किस्सा छोड़ जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को कई टास्क दिया जाता है, कई कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आप पीछे तस्वीरें आप देखिए कि इसे मड ट्रेनिंग कहा जाता है, यानी किसी भी मौसम में आपको उसी मौसम में ढाल लेना है, किसी भी परिस्थिति हो आपको उसी परिस्थिति में डाल लेना है। और आप देखिए कि पैर में इन्होंने टायर बिछा रखा है और ये केकड़ा चाल इसको कहते हैं, केकड़ा चाल से आगे बढ़ते चला जाना है। और जो टायर आप देख रहे हैं, टायर का वजन जो है 50 से 70 केजी है। आप एक हैंडबैग नहीं उठा पाते हैं, लेकिन ये हमारे जाबाज कमांडो जो है 50 से 70 केजी का ये जो टायर लेकर के इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसे मड ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशंस के समय कहीं जा रहे होते हैं तो ये इस बात का इल्म नहीं होता है कि क्या कुछ मिल सकता है, बस इन्हें आगे बढ़ते चले जाना है। ये लाल आतंकी काली दुनिया के वो वीर हैं जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता। वो जब एक बार टारगेट लॉक कर देते हैं तो अचूक निशाना दुश्मन का नाम निशान मिटा देता है। कहते हैं इनका कांटा पानी तक नहीं मांगता। कि क्रॉलिंग के माध्यम से अगर हम इस तरह से अगर हम लेटते हैं, अगर हम आपके साथ अगर लेटने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे इसको आगे बढ़ेंगे? जब हम लेटते हैं ज़मीन पर और क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो हमारी कोनियाँ हैं और हमारे जो घुटने हैं इनका कैसे सहारा सर? लेते हुए एक बताइए सर। हाँ, इस तरीके से हम लेटेंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर ये ऐसे इस तरीके से हम क्रॉलिंग करते हैं। अगर आप देख सकते ये हैं ये यानी कमर ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? कमर नीचे होनी चाहिए। हाँ। वो सेफ्टी के लिहाज से सबसे सही रहता है। हाँ, तो ये आहट भी ना हो इस तरह से। जी, आहट नहीं होती है। हम लोग सूखे पत्ते, कई बार कीड़े मकोड़े और ये सब सारी चीज़ें रहती हैं, बट इनके बीच में हम लोग अपना रास्ता बनाते हुए जाते हैं और टारगेट को अचीव करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये कोई तय नहीं होता है कि रास्ता आपका पथरीला हो या बंजर हो या दलदली हो, तो किसी भी मौके पे सर आप ये आगे बढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हम किसी भी मौके पे आगे बढ़ सकते हैं और कभी भी अगर टारगेट फिक्स्ड हो गया है तो हम पीछे नहीं हटते। ये कहानी उन वीरों की जिनके लिए सिर्फ देश सर्वोपरि है और तिरंगे की शान किसी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये हर पल खुद को तैयार करते हैं, हर बीतते मिनट के साथ खुद को और ज्यादा मजबूत करते हैं। जंगल की लड़ाई में सबसे अहम होता है दुश्मन को चौंका देना। जी हाँ, ऐसा सरप्राइज एलिमिनेट तैयार करना कि दुश्मन को सतर्क होने का भी मौका ना मिल पाए। कोबरा कमांडो की सबसे अहम टास्क यह होता है कि दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना। यही है कोबरा कमांडो का अहम मकसद। अभी हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से, यानी जब फायरिंग होती है, चौतरफा फायरिंग होती है, तो उस फायरिंग को, दुश्मन की फायरिंग को कैसे झेलते हुए कमांडोज उसके सामने जाते हैं और दुश्मन के बंकर को तबाह तो करते ही हैं और चुन चुन कर दुश्मन को मार गिराते हैं। नक्सल आतंक ने दशकों से देश की मिट्टी को लहूलुहान किया है, फिजाओं में बारूद भरा है, विकास में बाधा डाली है, शांति को खंडित किया है। लेकिन जो इस तस्वीर को बदल रहे हैं, जो नक्सलियों का काल है, वो कहलाते हैं कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो यानी दुश्मनों का काम तमाम। अगर आप इनकी काबिलियत से रूबरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि खौफ का दूसरा नाम कोबरा कमांडो है। जमीन चाहे पथरीली हो या फिर बंजर हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारी बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप, सांस से लेकर धड़कने तक खामोश रहती हैं और यही खामोशी के साथ दुश्मनों पर झपट्टा मारकर उसे डस लेती है। जिस तरह के मिशन पर ये निकलते हैं, वो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। इसके लिए ये अपने शरीर की सीमाओं को हर रोज जीतते हैं, अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ते हैं, डर को हराते हैं और फिर अपनी तैयारी से हर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये जैसा मैं देख रहा हूँ, कमांडोज बिल्कुल सांप की तरह, कोबरा सांप की तरह रस्सी के सहारे आगे एकदम बढ़ रहे हैं। ये तो लक्ष्य इनका भेजना इनका मकसद है, या जैसे अगर हम ये मान लें कि दुश्मन उस तरफ है
दुश्मन चौकन्ना भी ना हो और दुश्मन को ख़त्म भी करना है। तो क्या ये सीधा सीधा जो नज़र मैं देख रहा हूँ सर, आंखों की नज़र की अगर हम बात करें, अगर इनकी हम नज़र की बात करें, नज़र के सहारे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या दिमागी तौर पर इनके पास क्या अभी चल रहा होगा, क्या ये सोच रहे हैं? हम हमेशा वही ओरिएंटेड रहते हैं कि हम अभी दुश्मन के इलाके में हैं और हम वही इंटेंसिटी और इंटेंट के साथ ये कार्रवाई करते हैं। इसमें हमेशा हम दुश्मन कहीं भी हो सकता है तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। जितनी कठिन चुनौती होती है, ये कमांडो उससे भी ज्यादा सख्त होते हैं। जंगलों की लड़ाई बहुत कठिन होती है। नक्सली जंगल में इतनी गहराई में छुपे होते हैं कि वहां तक सिर्फ पैदल पहुंचा जा सकता है। ऊपर से पेड़, पहाड़, नदी नालों की मुश्किलें वो अलग। जो पहले स्काउट्स होते हैं जो फर्स्ट एंट्री करेंगे किसी भी वर्टिकल ऑब्स्टिकल पे, उन्हें ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर जाके रस्सी को अटैच करेंगे। उसके बाद जो बाकी फौज है वो फिर थोड़ी सतर्कतापूर्वक चढ़ जाती है। प्रशिक्षण जो आप देख रहे हैं, इस ट्रेनिंग के दौरान जो है सबसे अहम बात जो है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है तभी आप किसी भी मूवमेंट को आप कारगर कर सकते हैं, किसी भी मूवमेंट में आप जा सकते हैं, दुश्मन से आमने सामने जो है उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे कमांडोज को बिल्कुल कोबरा की तरह एक खड़ी रस्सी, खड़ी चढ़ाई अगर होती है कहीं और तुरंत उन्हें वहां पहुंचना है तो दुश्मन को बिना बताए खुद चौकन्ना होते हुए 20 फीट की ऊंचाई आप देख रहे हैं, और ये ऊंचाई जो है 20 फीट की जगह 40 फीट भी हो सकता है, 50 फीट भी हो सकता है, और उस तरह का ही ट्रेनिंग इन्हें यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कमांडोज को यह ध्यान में रखना होता है कि जंगल में उनकी आहट तो किसी को सुनाई नहीं दे रही, और इसके लिए चुनौतियां एक दो नहीं होती। पेड़ों की ऊंचाई पर ध्यान रखना होता है, तो वहीं धरती के नीचे दबी बारूदी हलचल से भी सावधान रहना होता है। जंगल में सांप, बिच्छू से लेकर बाघ भी होते हैं। घने जंगल में ऑपरेशंस, जी हाँ, जब ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो ये कोई तय नहीं होता है कि ऑपरेशंस कितने दिन चलेगा। क्या 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, क्या 48 घंटे में खत्म हो जाएगा, 10 दिन भी लग सकता है। हमारे कोबरा कमांडो क्या करते हैं उस परिस्थिति में, ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी जो शोल्डर्स आप देख रहे हैं, कंधे को ये मजबूत कर रहे हैं। इनकी मजबूती कंधे की क्यों की जाती है? क्योंकि जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, उसी तरह से कमांडोज के लिए ये जो कंधा आप देख रहे हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कमांडोज के लिए, क्योंकि ऑपरेशंस के दौरान ये ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां, यहाँ तक कि हथियार के अलावा बम भी रखते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान इनके पास नहीं होता है, पीने के लिए पानी भी इनके पास नहीं होता है। इनका एक ही मकसद है, घर में छुपे दुश्मनों को समाप्त कर देना। यही है हमारे कोबरा कमांडो। अहम यह भी है कि ये कमांडो सिर्फ अकेले दुश्मन से नहीं भिड़ते, इनके साथी भी हैं। वो इतने खूंखार हैं कि जब वो किसी पर धावा बोलते हैं तो उसे सांस लेने तक का मौका नहीं देते। उनका एक वार दुश्मन को चारों खाने चित्त कर देता है। आज हम आपको उन जाबाजों से मिलवाने जा रहे हैं जो भारत में कोबरा कमांडो के साथ मिलकर आतंकी और नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन समझदारी में किसी से कम नहीं है। ये आर्म्स नहीं चला सकते हैं, लेकिन इनका झपट्टा यानी इनके जबड़े में एक बार कोई दुश्मन आ गया तो उससे बचना नामुमकिन है। ये बिना खाए पिए 30 किलोमीटर तक चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये दुश्मन को देखकर भौंकते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, ये चौकन्ना हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं सीआरपीएफ के डॉग स्क्वाड दस्ता से। ये वो साथी हैं जो पल पल साथ निभाते हैं, जो हर दिन हर वक्त न सिर्फ दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि अपने कोबरा कमांडो का साथ भी वो कभी नहीं छोड़ते। और इसके लिए उनकी तैयारी तभी से शुरू कर दी जाती है जब वो सिर्फ 3 महीने के होते हैं। हमारे डॉग हैंडलर और डॉग दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। डॉग जो है पप्पी जब से 3 महीने का रहती हैं
तब से डॉग हैंडलर के साथ मिलके ट्रेनिंग करते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ हैंडलर ने इन्हें कुछ बोला है, इशारा किया है, ये कुछ जमीन पर सूंघ रहे हैं, तो ये क्या एक्टिविटी है सर? ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन का कार्रवाई हो रही है अभी यहाँ, तो वो ड्रिल कर रहे हैं। इनको हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं। 1 साल का तो इनका बेसिक ट्रेनिंग होती है डॉग के साथ, और डॉग हैंडलर का भी ट्रेनिंग होती है। और ये लगातार ट्रेनिंग जो है सबके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो सेम है डॉग को लेकर के भी, हमारे कैनन के साथ भी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं। जैसा कि एक डेमो दिखाने की कोशिश है कि अलग अलग जगह पर जो है RDX जैसा ही कुछ छिपाया गया है ज़मीन के अंदर। अगर जंगल की कार्रवाई होती है तो इस तरह के RDX दुश्मन द्वारा किया जाता है। और अब आपने देखा कि कैसे हेली जगह जगह घूमकर हैंडलर के इशारों पर उसने ढूंढने का काम किया है। जंगल में रहना, दुश्मनों का सामना करना और खुद को पल पल तैयार करना, ये अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अगर मिशन के दौरान इन्होंने वक्त लिया तो फिर नक्सलियों को भागने का मौका मिल जाता है। इसलिए जरूरी है कि वो खुद को 24 घंटे मजबूत और तैनात रखें। एक दुश्मन जो सरहद पर बैठा हुआ है उससे निपटते हैं हमारे योद्धा। एक दुश्मन जो घर के भीतर बैठा हुआ है उससे निपटते हैं हमारे कोबरा कमांडो। वो कहते हैं ना, विष को सिर्फ विष ही काट सकता है। ठीक उसी तरह से दुश्मन के लिए हमारे कोबरा कमांडो पूरी तरह से तैयार हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वैभव मल्होत्रा टीम को लीड कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, ये जो एक्शन आपने लिया है, इस एक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्शन को हमें फॉरवर्ड एडवांस कहते हैं, जिसमें हम दुश्मन को टारगेट करते हुए अपने दाहिने और बाएं से कवर करते हुए दुश्मन को एंगेज करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। वैसे तो ये हर वक्त मिशन पर होते हैं, चौकन्ने और मुस्तैद होते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए भी वक्त निकाला जाता है, क्योंकि खुद को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं मानसिक तौर पर भी मजबूत रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो शेड्यूल बना होता है उसमें योगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आदमी कमांडोज फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ है लेकिन अगर आपकी दिमागी शक्ति, मन की शक्ति कमज़ोर है तो आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है, जो हमारा करिकुलम बना हुआ है, उसमें तन की शक्ति और मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति, इन तीनों का सामंजस्य होता है, तभी एक कोबरा कमांडो बनता है। वक्त मिलता है तो जन्मदिन भी मनाए जाते हैं, वो भी इस तरह कि किसी को घर की याद न सताए, क्योंकि ये कोबरा कमांडो फोर्स भी तो उनका परिवार ही है। ऐसे में परिवार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर मुश्किल वक्त में वही जीवन साथी हौसला बढ़ाता है, जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि जब कमांडो घर से निकलकर मिशन पर जाता है तो क्या वो वापस लौटेगा भी या नहीं। मेंटली आपको टफ होना पड़ता है, क्योंकि मेंटली जब तक आप टफ नहीं होंगे, आप बच्चे के सामने क्या अपना पेश करेंगे, कि किस तरह हम बच्चे को बताएंगे कि आपके पापा मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तो हमें मेंटली, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली मुझे स्ट्रांग बनना पड़ता है। क्या बोलते हैं हस्बैंड, क्या काम करते तो बोलते हैं कोबरा है, क्या बोलते हैं? नहीं, बताते हैं कि देश सेवक हैं, कोबरा कमांडो है, देश की रक्षा करते हैं, यही बताते हैं। को जितना मुझे उन पे प्राउड है, बीइंग ए कोबरा कमांडो, बीइंग ए CRPF ऑफिसर, उतना ही प्राउड वो मुझ पे करते हैं कि आप मेरे घर को और बच्चों को बिना मेरी नौकरी में बाधा दिए हुए अच्छे से संभाल रहे। ये सच है कि हमारे देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अनगिनत जवान आतंक से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा सच है कि कोबरा कमांडो हर बलिदान के बाद भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर रखने को बेताब रहते हैं। दुश्मन से लोहा लेने के लिए वो हर पल खुद को तैयार करते हैं। उनकी यही ट्रेनिंग बनाती है उन्हें सबसे खतरनाक। कोबरा को टारगेट अगर उसे दिख जाता है, बिना आहट किए वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए दुश्मनों पर झपट्टा मार लेता है और काम तमाम।
तो ये है हमारे कोबरा कमांडोज। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।